अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। सांप जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर है और इसके काटने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। क्या आप जानते हैं इन सांपों की भी पहले 4 टांगे हुआ करती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद ये अपनी टांगे गंवा बैठे हैं। एक लंबे अरसे से साइंटिस्ट सांपों की एवोल्यूशन का मुताला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम ही मालूमात मिल सकी हैं क्योंकि सांपों के सिर्फ थोड़े से ही फॉसिल्स बाकी रह गए हैं। अभी हाल ही में सांपों के जो फॉसिल्स मिले हैं और ये फॉसिल्स तकरीबन 100 मिलियन ईयर पहले नापैद होने वाले सांपों के हैं, जिन्हें नेजिश कहा जाता था। जिन्होंने इन फॉसिल्स को दरियाफ्त किया है, उनका कहना था शुरू में दूसरे रेंगने वाले जानवरों की तरह सांपों की भी 4 टांगें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपनी टांगें गंवा दी। पहले सांपों की अगली टांगें जाया हुई और फिर ये सांप काफी साल गुजरने के बाद अपनी पिछली टांगें भी गंवा बैठे और अब जो सांप आपको दिखाई देते हैं वो अपने पेट को रगड़ते हुए जमीन पर रेंगते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी इस जमीन पर सबसे कदीम चीज कौन सी है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। सितंबर 28, 1969 में एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ बढ़ता आ रहा था, जिसका बहुत सा हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर में जल गया था और बाकी ऑस्ट्रेलिया में गिरकर तबाह हुआ। उस वक्त इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए साइंटिस्ट ने उस एस्टेरॉयड के सैंपल्स को इकट्ठे करके उन्हें महफूज कर लिया ताकि फ्यूचर में उन पर रिसर्च की जा सके। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स और दूसरे साइंटिस्ट ने उन सैंपल्स पर रिसर्च की, तो उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इस मटेरियल के अंदर जो ज़र्रात थे वो तकरीबन 7.5 बिलियन ईयर पहले के हैं। इसी वजह से उस एस्टेरॉयड के ये ज़र्रात सबसे कदीम हैं जो कि हमारी ज़मीन पर पाए गए हैं। अभी साइंटिस्ट उन सैंपल्स पर और भी रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इनके अंदर और भी ज़र्रात मौजूद हैं जो कि इससे भी ज़्यादा कदीम हैं। जब इसके बारे में कोई और रिपोर्ट आएगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हम सब अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हर रोज़ एक इंसान के लिए तकरीबन 1800 ग्राम तक का खाना तैयार किया जाता है, और अगर इसे ओवरऑल आबादी के लिहाज से कैलकुलेट किया जाए तो 14 बिलियन किलोग्राम तक का खाना हर रोज़ तैयार किया जाता है। या फिर ऐसे कहें कि एक सेकंड के दौरान 1,60,000 किलोग्राम तक का खाना तैयार किया जाता है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इस सब का हम सिर्फ तीसरा हिस्सा ही खाते हैं, जो कि 4.6 बिलियन किलोग्राम बनता है और बाकी सब वेस्ट कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो खाना हम हर रोज़ ज़ाया करते हैं, अगर उसे अच्छे से मैनेज किया जाए तो उस ज़ाया होने वाले खाने को 2 बिलियन अफराद को खिलाया जा सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो खाने का बहरान है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसी भूख की वजह से ना जाने कितने बच्चे बड़े हर रोज़ मौत की नींद सो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना वेस्ट करना बंद करें और इस मसले का हल सिर्फ यही है कि हम अपने लिए सिर्फ उतना ही खाना तैयार करें जितना हम इजीली खा सकते हैं, ताकि खाना वेस्ट होने से बच सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।